कि अंध भक्तों को तो लगता है मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया। सरकार आश्रम है करोड़ों का मैनपुरी में और भी जगह पर, वहाँ पर क्यों नहीं बुलडोजर भेज रहे हैं? पैदा ही होते हैं ये लोगों को चुना लगाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। यूपी के हाथरस में हुए कांड के बारे में आपने सुना ही है। लगभग 121 लोगों की मौत हो जाती है और मौत होती है एक बाबा के सत्संग में, जिस बाबा को लोग हरि नारायण या यूं बोले कि उर्फ भोले बाबा के नाम से जानते हैं। प्रवचन में इतने सारे लोग मौजूद थे और बाबा बच जाते हैं, बाकी उनके जो भक्त है वो उनकी मौत हो जाती है। तो बाबा अपने आप को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। बाबा को कुछ क्यों नहीं हुआ, उनके भक्तों को क्यों कुछ हो गया? अभी हमारे साथ यही सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आईपीएस अमिताभ दास जी है। इस पर आप क्या बोलिए? अब बोलना क्या है, ये तो इतनी मतलब खूनी भगदड़ मची है कि सबसे पहले तो जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं ढोंगी आदित्यनाथ, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि एक तो उनका नकारा प्रशासन, उनकी नकारी सरकार जो इस भगदड़ को नहीं रोक सकी, कोई व्यवस्था नहीं थी, कुव्यवस्था थी। और दूसरी बात कि वहाँ बाबा को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और ऐसा लगता है कि पूरी सरकार जो उत्तर प्रदेश की है वो बाबा को बचाने में लगी हुई है। सबसे दुखद बात तो ये है कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जो प्राथमिकी हुई है भगदड़ की, उसमें बाबा का नाम भी नहीं है, बाबा को अभियुक्त तक नहीं बनाया गया है। बाबा के छोटे-मोटे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन बाबा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। बाबा गायब हैं, बाबा का फ़ोन बंद है, सिम बंद है और जो उनके भक्त हैं, या यूँ कहें कि उनके अंध भक्त, अभी भी कह रहे हैं कि मेरे बाबा कहीं है, परमात्मा है, अभी कभी न कभी वो हमारे सामने आएँगे। इस पे क्या बोलिएगा? अब तो देखिए अंध भक्तों को तो लगता है मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है कि अपने सामने लाशों की अंबार होते देखे या तब भी उनकी आंख पर जो पट्टी बंधी हुई है वो खुल नहीं रही है। देखिए दर्शकों को मालूम होगा ये पूरा मामला हाथरस में एक गांव है फुलरई। वहीं इस बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मची, उसमें लगभग 125 लोग मर गए, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं, लगभग 113 महिलाएं हैं। और बच्चों की संख्या हाँ जी। ज़्यादा है। और ये जो बाबा है, ये बाबा कैसा मतलब कपटी है, इसका असली नाम है सूरजपाल जाटव। जी, पूरे कोट वो टाई बेल्ट में नज़र आने वाले पहले बाबा हैं। और ये पहले यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करता था और उस समय भी एक महिला से छेड़खानी में जेल की हवा खा चुका है। और बाद में इसने अपना नाम रख लिया नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। और ये तो मूर्खों का देश है, तो देखते देखते लाखों लोग उसके अनुयायी हो गए। और उसके बाद जो उसका सत्संग के बाद उसने कहा कि मेरे पैर की धूल लगा लोगे माथे पर, चरण की धूल, तो सारे कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। तो उसी में लोग दौड़ने लगे और मिट्टी कह रहे थे कि धूल की मिट्टी, मेरे पैरों की मिट्टी ले जाओगे तो बिल्कुल कष्ट दूर हो जाएंगे, और उसी मिट्टी में जी वो जी सारे लोग मिल गए। मिट्टी में मिल गए और मतलब कष्टों से क्या मुक्ति मिलेगी, जीवन से ही मुक्ति मिल गई। तो ये बहुत बड़ा कांड है और इस पर लेकिन ये सबसे दुख की बात यह है कि यूपी सरकार जिस तरह से इस बाबा को बचाना चाह रही है। एक तो ढोंगी आदित्यनाथ के बारे में आप जानते होंगे, उनका एक अच्छा, भौक यूपी के मुख्यमंत्री क्यों बचाना चाहेंगे बाबा? कई बात रहती है। एक तो होता है चोर चोर मौसेरे भाई, अच्छा। एक कहावत आपने सुनी होगी, एक जो चोर रहता है वो दूसरे चोर का मौसेरे भाई रहता है। तो ये खुद ढोंगी आदित्यनाथ है, वो ढोंगी बाबा है, तो दोनों के बीच एकदम प्रीत प्रीत वाली बात है। दूसरी बात ये भी हो सकता है, इसकी संभावना है तो जांच का विषय है कि हो सकता है ये जो ढोंगी बाबा है बड़े बड़े राम भक्तों को लड़कियों की सप्लाई करता हो और इस बाबा के पास कुछ सीडी हो जिसके सहारे ये ब्लैकमेल कर रहा हो सरकार को, भारत सरकार को या यूपी सरकार को। ये सब तो जांच का विषय है ना। नहीं तो ये जो बाबा ये आदित्यनाथ है, इनके बारे में एक बना दिया गया है भौकाल कि ये तो बुलडोजर बाबा हैं, ये तो बुलडोजर बाबा हैं, ये तो किसी को छोड़ते नहीं, ये तो तुरंत बुलडोजर चला देते हैं। तो उनका बुलडोजर सिर्फ गरीब मुसलमानों के घर पर ही चलता है। ये जो बाबा का 5 स्टार आश्रम है करोड़ों का मैनपुरी में और भी जगह पर, वहां पर क्यों नहीं बुलडोजर भेज रहे हैं? बाबा का मैनपुरी में 21 बीघा में आश्रम है, या यूं कहे कि फार्म हाउस लग्जरियस वही सा। वही नाम और बताया। सवाल ये उठता है, बाबा अपने भक्तों को कहते हैं कि पैरों की मिट्टी ले जाए। बाबा अपने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी में से अपने भक्तों को कुछ दान क्यों नहीं देते? नहीं, नहीं, दान क्यों देंगे? दान देते तो महापुरुष ही हो जाते, तो फिर वो माफिया कैसे रहते? देखिए, ये लोग बाबा तो पैदा ही होते हैं ये लोगों को चुना लगाने के लिए। और बाबा के तो दोष है ही, इसके से ज़्यादा दोष मैं इस देश की जनता को मानता हूँ कि बार-बार बाबाओं की पोल खुलती है, इसके बावजूद जनता की आँखें नहीं खुलती है। अब देखिए आसाराम बापू, पहले वो भी अध्यात्म की गंगा बहाता था। अब 10 साल से जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है रेप केस में। उसका बेटा नारायण साईं, वो आपको सूरत जेल में रेप केस में उम्र कैद काट रहा है। आप बाबा राम रहीम को लीजिए, जो डेरा सच्चा सौदा चलाता था, वो रोहतक जेल में उम्र कैद काट रहा है। तो बार-बार बाबाओं का भंडा फूटता है और बाबा पता चलता है इतना बड़ा कुकर्मी है, हत्यारा है, रेपिस्ट है। इसके बावजूद अभी एक नया बाबा मार्केट में आया है, बागेश्वर बाबा। आप देखिएगा लोग उससे पर्ची निकलवाने के लिए दौड़ रहे हैं। पटना आया था बागेश्वर बाबा, तो ये जो भाजपा सांसद है मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, ये उसकी गाड़ी चला रहे थे, उसके ड्राइवर बने हुए थे, चालक बन के गए थे।
और उसमें आप देखिए कि पढ़े लिखे लोग जाते हैं बाबा, तो क्या हिंदुस्तान का हाल हो गया है। बड़ा सवाल उठता है कि पढ़े लिखे लोग ऐसे बाबा के पीछे कैसे भाग लेते वही हैं। वही बात है। एजुकेशन इसको अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे पब्लिक के बीच में कि पब्लिक ऐसे किसी सत्संग में ना जाए या बाबा के पीछे नहीं भागे। वही बात है, देखिए एक तो है कि धर्म कर्म से भी लोगों का ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। अब आप पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा 1995 की बात है, 95 में एक बार हल्ला उठ गया था कि गणेश जी की मूर्तियाँ दूध पीने लगीं, जी, है ना? कई बार ऐसा होता हाँ, नहीं 1995 में थोड़ा ज़ोर से हल्ला हुआ था और उस एक झटके में मैंने देखा कि लाखों हिंदू पगला गए थे और मंदिरों के बाहर लंबी-लंबी लाइन लग गई थी। लोग कटोरा चम्मच लिए खड़े हैं, कटोरा में दूध, है ना? गणेश जी की मूर्ति को पिलाएँगे दूध, पत्थर की मूर्ति को। और उस देश में जहाँ इतनी गरीबी है कि मतलब गरीब बच्चे को दूध मिलता नहीं है, उसकी माँ आटा में पानी घोल के पिलाती है, उस देश में। और सबसे ज़्यादा सदमा मुझे क्या लगा कि वो जो पगलाए हिंदुओं की भीड़ थी, उसमें एक भी आदमी अनपढ़ या जाहिल नहीं था। सारे सुशिक्षित, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर, कोई प्रोफेसर, कोई जर्नलिस्ट, कोई साइंटिस्ट। मतलब क्या मजाक है, कोट पैंट टाई पहन के लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं कटोरा चम्मच लेके। तो जिस देश में, आप बताइए इस देश का क्या होगा? दूसरे देश में मंगल ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट बन रहे हैं। कारण हो सकता है कि अन्य देशों के मुकाबले अभी हमारा देश अभी पीछे है, ये सारे ये तो कारण हो बहुत सकते हैं। बहुत बड़ी वजह है। वही तो मैंने कहा कि दूसरे देशों में इस पर काम चल रहा है कि मंगल ग्रह पर कैसे रॉकेट भेजा जाए, और हिंदुस्तान के लोग पे इस पर काम चला है कि बागेश्वर बाबा से कैसे पर्ची निकलवाई जाए गणेश जी की मूर्ति को और दूध कैसे गणेश जी पिलाएं। की मूर्ति को दूध कैसे पिलाया जाए, और टायर से जो धूल उड़ रही है उसको कैसे माथा पर लगा के अपना अपना बच्चों सहित जान दे दी जाए। तो कल जब तक तक ये लोग पागलपन रहेगा, मैं तो इसको पागलपन ही मानता हूँ, तब तक इस देश में यही होता रहेगा। जी। तो कल तक लोग एक परमात्मा को मानते थे। मैं जनता से सवाल पूछना चाहूंगी, लोग परमात्मा को मानते थे जिनका प्रमाण है, बट अभी जो लोग आ रहे हैं जैसे सूरज हरिनारायण जो है वो आए, तो लोगों का उनका तो इंसान का तो कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर उनको परमात्मा कैसे मान लेते हैं लोग। यही तो अंधविश्वास है, यही तो पागलपन है, इसी का तो इलाज करना जरूरी है। राम कृष्ण और विष्णु से उनका तुलना किया जाए। यही तो पागलपन। विष्णु से उस आदमी का, उस बाबा का किडनी खराब है, अपने आश्रम में उसने 10 हैंड पंप लगवाए हुए हैं, जिसको बिहार में चापाकल बहुत लोग कहते हैं, और कहता है कि इससे एकदम अमृत जैसा पानी निकलता है। तो उतना बड़ा अमृत से पानी निकलता है तो अपने किडनी का ही इलाज करवा लीजिए।